सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हुए एक बार फिर पुनः उसके वचन को लेकर आप सबों के सन्मुख आता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 30 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। बाइबल का परमेश्वर यहोवा इलाज करने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है। होशे के पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। शास्त्र भाग यशायाह की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 22 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। शास्त्र भाग यशायाह और उसके 57 अध्याय और उसके 19 वचन में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, जो दूर और निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। परमेश्वर का ये महान वचन है। यिर्मयाह उसके 46 अध्याय और उसके 11 वचन में भी इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 46 अध्याय और उसका 11 वचन, मिस्र की कुंवारी कन्या गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है और तू चंगी नहीं होगी। आज सारे दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है और नाना प्रकार के प्रयास हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग पूरी दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एकदम सटीक दवाई का आविष्कार अभी तक खोज अभी तक नहीं हो पाई है, और फिर भी कुछ लोग परमेश्वर की दया से चंगाई और जीवन दान को प्राप्त कर रहे हैं। आज हम कुछ उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल से इस प्रकार देख पाते हैं। गिनती की पुस्तक उसके 21 अध्याय और उसके 4 से 9 वचन के बीच में एक घटना पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलती है। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय और उसके 4 वचन से लेकर 9 वचन तक, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। पवित्र शास्त्र भाग इस प्रकार कहता है, जब इजरायली मिस्र से निकलकर इजराइल देश आ रहे थे, ये लगभग आज से 3,500 वर्ष पुरानी घटना है। और जब इजरायली पाप किए परमेश्वर और मूसा के खिलाफ, तो परमेश्वर का सुरक्षा बाड़ा हट गया
और उनके बीच में सांप आ गया और सांप इजरायलियों को डसने लगे। तब जब इस भारी विपत्ति में इजराइल पड़ गया, तब उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और मूसा ने भी परमेश्वर को पुकारा। तब परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय बताया कि एक तेज विष वाले सांप को, पीतल के सांप को तुम खंबे पर लटका दो और जो कोई उसे देखेगा वो बच जाएगा। जितने लोगों ने परमेश्वर के बताए उपाय को अपनाया वे सब जीवित बच गए, और जिन्होंने अन्य उपायों को अपनाया वे सब के सब मर गए। शास्त्र भाग इस बात को बताता है, जब इजरायली मरने लगे थे सांप के डसे जाने के द्वारा, तब परमेश्वर ने उनके लिए हल निकाला कि वे बच जाएं और जिंदगी प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार एक और उदाहरण शास्त्र भाग में हमको मिलता है। गिनती की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके 1 से लेकर 13 वचन के बीच में हम इसे पढ़ते हैं। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दे गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने शत्रुओं समेत यहाँ मर जाएं? तुमने हमको मिस्र में क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज और अंजीर और दाखलता और अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको उस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ बढ़ाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। इजरायली लोग पानी के कारण बहुत त्रस्त हो गए थे, पानी की कमी हो गई थी उनके बीच में, और पानी की इतनी कमी हो गई थी कि सारी इजरायली लोग पानी की कमी के कारण मर सकते थे। मूसा और हारून यहाँ पर गलती किए, चट्टान को मारने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था, चट्टान से बात करने बोले थे, और इन्होंने 2 बार छड़ी लगा दी। फिर भी इनकी गलती के बावजूद भी परमेश्वर ने उस चट्टान से जल बहाया और इजराइल को जीवन दान परमेश्वर ने दिया। एक और घटना शास्त्र में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और ये पाया जाता है निर्गमन के पुस्तक उसके 15 अध्याय और उसके 22 से 25 वचन में। निर्गमन के पुस्तक उसके 15 अध्याय और उसके 22 से 25 वचन। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे सूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे,
और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। शास्त्र भाग यहाँ पर यह बताता है कि इजरायली लोग ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहाँ का पानी जीवनदायिनी नहीं था, उसमें मृत्यु थी। वो पानी बहुत खारा था, कड़वा था, इसलिए वे उस पानी को ना पी सके, और पानी के कमी के कारण बहुत सी जिंदगी यहाँ पर जीवन से हाथ धो बैठती। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा पौधा मूसा को बतलाया, और उस पौधा को उखाड़कर जब पानी में डाला गया तब वो पानी मीठा हो गया। जी हाँ, परमेश्वर ने पौधा बतलाया, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। शास्त्र भाग हमें और आगे इस बात को कहता है, ये दूसरा राजा की पुस्तक और उसके 20 अध्याय और उसके 1 से 7 वचन के बीच में इस प्रकार बाइबल कहती है। दूसरा राजा की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1 से 7 वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के पास जाकर कहा, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। शास्त्र भाग यहाँ पर बताता है, यशायाह परमेश्वर का जन परमेश्वर के द्वारा उभारे जाकर इस बात को बोलता है कि तू अंजीर की टिकिया फोड़े पर बांध और तू चंगा हो जाएगा। हमने यहाँ पर इन स्थलों पर बाइबल के इस बात को देखा कि इजराइल राष्ट्रव्यापी समस्या में पड़ गए। परमेश्वर का जन हिजकिय्याह समस्या में पड़ गया, और परमेश्वर ने इनके उबार का उपाय बताया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। आज सारी दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से परेशान है और उबार का रास्ता ढूंढ रहा है, और हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे इस जगत में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं जो दवाइयों की खोज कर रहे हैं, उनमें से जिनको आप चाहते हैं परमेश्वर बात करिए कि उनके पास ऐसा ज्ञान हो जाए, उनको ऐसी अनुभूति हो, ऐसा वे आविष्कार कर सकें कि ये दवाई कोविड-19 के विरोध में सफल हो जाएगी, एंटी कोविड-19 के रूप में, सुपर वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा हम उनके लिए परमेश्वर से दुआ कर रहे थे पूरी दुनिया में, और सारे जगत की कलीसिया और स्थानीय कलीसिया हम सब प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। पिछले कल की शाम न्यूज़ में इस बात को बताया गया कि ब्रिटेन की प्रोफेसर गिलबर्ट और उनकी टीम ने एक ऐसी वैक्सीन की आविष्कार किया है, खोज किया है, जिसका नाम जेडॉक्स-1 रखा गया है, और उसे सुपर वैक्सीन भी कह सकते हैं, और उसको प्रयोग किया जा रहा है और लोग चंगे भी हो रहे हैं। उसका टेस्टिंग अभी चल रही है। जैसे ही टेस्टिंग का पीरियड पूरा होगा, सारी दुनिया में यह वैक्सीन सप्लाई कर दी जाएगी। ये यदि परमेश्वर की ओर से प्रोफेसर गिलबर्ट ने यदि इसे पाया है, तो जरूर वो दवाई सारी दुनिया के मानव जाति के लिए सफल होगी, और ये प्रार्थना का उत्तर होगा। परमेश्वर सारे जगत के लोगों से प्रेम करता है, लेकिन जगत के पापों के कारण, परमेश्वर के मानने वालों के पापों के कारण परमेश्वर दुखी होकर इस विश्वव्यापी महामारी को भेज दिया था। लेकिन परमेश्वर क्रोध करते भी दया स्मरण रखता है,
परमेश्वर दंड देकर पछतानेहार परमेश्वर है, इसलिए वो अवश्य दवाई का आविष्कार जल्दी ही करा दिया या कराने वाला है। हम इसी विषय में आज परमेश्वर के वचन को देखें कि इज़राइल समस्या में पड़ा सांप के काटे जाने के द्वारा, और पीतल के सांप पूंछे में चढ़वाकर परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। इज़राइल समस्या में पड़ा पानी की कमी के कारण और कड़वे पानी के कारण। परमेश्वर ने एक ऐसा पौधा बतलाया कि पानी मीठा हो गया। परमेश्वर ने एक चट्टान से जल बहाया कि इज़राइल पानी पी सके। परमेश्वर का दास हिजकिय्याह जो इज़राइल का अगुआ था, यहूदा का अगुआ था, परमेश्वर का जन था, वो राजा था, और वो प्राणघातक बीमारी से ग्रसित हो गया था। लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा बताए गए दवाई से वो चंगाई पा गया। तो परमेश्वर इस जगत को न कि सिर्फ पीड़ा दिया है, बल्कि परमेश्वर इस जगत को प्रेम करता है, इसलिए इस पीड़ा से उबार का रास्ता भी निकाल रहा है। हम परमेश्वर को आदर देते हैं। आइए हम एक छोटी प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रणाम। आप एकमेव अनादि और अनंत ईश्वर हैं, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र जो कुछ इनमें है सबको बनाया, और इंसान को भी एक किनारी करके यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाया और आशीष दिया, फूलो पृथ्वी में भर जाओ। सारा मानव जाति आपका ही है परमेश्वर, और आप पूरी मानव जाति से प्रेम रखते हैं परमेश्वर। मानव जाति के गुनाहों के कारण, हाँ परमेश्वर, आपके जानने मानने वालों के गुनाहों के कारण आप दुखी हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, इसलिए आपने महामारी भेज दी सारी दुनिया में। लेकिन परमेश्वर, आप दंड देकर पछतानेहार ईश्वर हो, इसलिए परमेश्वर, जैसे हिजकिय्याह के लिए आपने दवाई बताया परमेश्वर, जैसे इज़राइल को कड़वा पानी की समस्या से बचाने के लिए रास्ता बताया, जैसे इज़राइल को सांप के काटे जाने से जीवन दिलाने के लिए आपने रास्ता बताया, वैसे ही परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, इस जगत के निवासियों के लिए, मानव जाति के लिए, जिसको तू बनाया है, जिसको तू प्रेम करता है, हाँ पिता, कोविड-19 से बचाव के लिए आप दवाई का आविष्कार करा दीजिए, दवाइयों का आविष्कार करा दीजिए पिता, ताकि परमेश्वर ये एक कॉमन डिसीज में बदल जाए परमेश्वर पिता, और प्रभु यीशु के नाम से एक वेरिएबल हो सके, और कभी भी कोई भी कोविड-19 से ना मरने पाए। ऐ परमेश्वर, आप ये सब कर सकते हो, अनुग्रह करो। इस पीरियड में परमेश्वर, इस अवधि में परमेश्वर, जब सारी दुनिया के लोग अपने अपने घरों में रहना पड़ रहा है, हर एक की जरूरतों को पूरी करिए परमेश्वर पिता। तेरे दासों, भक्तों, तेरे चाहने, तेरे कहलाने वालों, तेरे मानने वालों पर भी आप विशेष करुणा करें। आप सारे मानव जाति पर दया करें। प्रभु यीशु के नाम से हम आपका आदर करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रोफेसर गिलबर्ट और उनकी टीम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उनके प्रयास के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा को उस वैक्सीन में समवा दीजिए परमेश्वर, और सचमुच पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर वो हितकर हो सके, और कोविड-19 से बचाने में वो सफल हो जाए। हम आपका आदर करते हैं, सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सब बातों में हमें संभाल और आशीषित कर। भारतवर्ष पर तेरी विशेष आशीष चाहते हैं पिता, इज़राइल पर तेरी विशेष आशीष चाहते हैं, दुनिया के सब राष्ट्रों पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं, और धन्यवाद देते हैं पिता सुनने के लिए। और ऐ प्रभु यहोवा, दुआएं केवल आपके चरणों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता सारे जगत की कलीसिया पर और सारे जगत वासियों पर, आपसे लेकर मसीह के आने तक होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।